बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। अच्छा, एक बात, हम जीवन में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा सुनते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, उसका लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? हम घर में पूजा करते हैं या तीर्थों पे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका उत्तम लाभ, सबसे उत्तम लाभ क्या है? कि हमारा प्रेम जो है भगवान से हो जाए, हमारा मन जो है इस संसार से हट करके भगवान में लग जाए। यही सबसे उत्तम लाभ है। और जब तक यह लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है, हम जीवन भर तो क्या, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से अपने इच्छाओं को तो पूरा ही करते आ रहे हैं। आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों वो हो जाए, पूरा जीवन बीत जाता है इच्छा पूरा करते करते। परंतु कभी इच्छाएं, कभी लालसा खत्म होती है, कभी नहीं खत्म होती है। अरे जीवन क्या, जन्म बीत जाते हैं, और एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेक जन्म बीत गए और बीतते हुए आ रहे हैं, परंतु उन इच्छाओं और उन कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई है। अनेक कर्म, अनेक साधन कर रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो वह इच्छा पूर्ति कब होगी? वह इच्छा पूर्ति कब होगी? जब हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, हमारा मन इस संसार से हट करके भगवान में लग जाए। तब समझिए हमारे जीवन का उत्तम लाभ हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन सफल हुआ है, हमारा यज्ञ सफल हुआ है, हमारा व्रत सफल हुआ है, हमारा सत्संग सफल हुआ है। कब? जब हमारा प्रेम भगवान से लग जाए। जिस प्रकार मीराबाई का प्रेम भगवान से लगा, तुलसी बाबा का प्रेम भगवान से लगा, संतों का प्रेम भगवान से लगता है। आगे के श्लोक में श्रवण करें। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। आगे के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन की जो दो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, उसमें हम और आप यदि जाएं तो उस जंगल में क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, खो जाएंगे। तो क्या करते हैं? उस जंगल के जो जानकार हैं उसको हम अपने साथ में रखते हैं कि भाई इस जंगल का जो रास्ता जानता है, जानकार है, उसको अपने साथ में रखें ताकि इस जंगल में हम भटके मत। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस जो है, यह भी एक पवित्र जंगल के समान है, और मैं इस जंगल में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो इस जंगल में कहीं भटक न जाऊं, इसके वजह से जो है मैं इस जो जंगल के जो जानकार हैं, जो दो वैज्ञानिक हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। लिख दीजिए। तो इस जो जंगल के वैज्ञानिक हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। कौन से जंगल की? सीताराम के गुण समूह, सीताराम जी का जो चरित्र है, उस चरित्र के जो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से हैं? दो लोग, एक वाल्मीकि जी हैं और एक हनुमान जी हैं। वाल्मीकि जी भी राम जी की कथा को लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण के रूप में, और हनुमान जी तो राम जी के साथ थे ही। रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी भी राम कथा को लिखे हैं। हनुमान जी कब लिखे हैं? हनुमान जी अपने नाखून से पत्थर, शिला पर अपने नाखूनों से राम जी की कथा को लिखे। अपने नाखून से पत्थर की शिला को गढ़ करके राम जी की कथा को लिखते हैं और ला करके वाल्मीकि जी को दिखाते हैं कि वाल्मीकि जी आप देख लीजिए इस कथा में कहीं त्रुटि तो नहीं है। तो वाल्मीकि जी जब देखते हैं तो वह विचार करते हैं कि हमारी कथा से और इनकी कथा में थोड़ी अंतर है, और लोग हमारी कथा को प्रमाणित नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के साथ रहे हैं, तो लोग वही कहेंगे कि हनुमान जी राम जी के साथ हैं, तो राम जी जो हनुमान जी जो लिखे हैं वही सही है। तो वाल्मीकि जी बोले कि एक काम करिए, हम चाहते हैं कि आप इस शिला को ले जाकर के समुद्र में फेंक दीजिए।
और हनुमान जी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं और बड़े दुखी मन से उन सारे पत्थरों को शिला में ले जा सागर में यानी समुद्र में ले जा करके फेंक देते हैं। तब वह राम जी के पास आते हैं। राम जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यही वाल्मीकि जी आगे चल के तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे और जिस कथा को तुमने लिखा है उसी कथा को यह तुलसीदास के रूप में पुनः लिखेंगे। तो वाल्मीकि जी सबसे पहले रामचरितमानस को रामायण के रूप में लिखे और उसके बाद हनुमान जी उस कथा को लिखते हैं और फिर वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होकर के इस रामचरितमानस को लिखते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।